Urmi Kapoor Designer Studio is coming up today with a story of a female called Shama Deshpande. She's a daughter of Raja Goswami, a famous, very famous Marathi actor, and being her legacy, she always had to perform better than him. And her story is very inspiring because she's undergone a lot of problems in her life at young age of marriage. Her husband was no more, like he died of cancer, and then to bring up two daughters all alone was a big thing on her head. And she's a very good actress. I just love her acting. She's worked with Amitabh in Lal Badshah also. She's done a Madhubala serial, which is a very big fame she achieved via that, being a mother in that role. And she worked in Kutum opposite Sai Balal, and he's my brother, like brother, and I just love the couple. And she is gone through a lot of problems in her life, bringing up her two daughters all alone, and the struggle she went through, it never shows on her face. And that's the charm of the women. We women never show to people what pain we feel, and the pain is never related on our face. And we are good fighters, and these are the examples of women which inspire us to go forward in life. And this is her story from her own, in her own way. नमस्कार। सबसे पहले मेरी सारी सहेलियों को और दुनिया की तमाम महिलाओं को हैप्पी वुमेंस डे। मैं जानती हूँ गए 2 साल जिस दौर से हम गुजरे हैं, पैंडेमिक हो, आज की बात करें तो कहीं पे युद्ध चल रहे हैं, कहीं पे नेचुरल कैलामिटीज, किसी ने किसी अपनों को खोया है, किसी ने अपने घर को खोया है, लेकिन इन सब में से एक महिला ही, एक औरत ही सक्षम होके अपना रास्ता ढूंढ निकालती है। अपने फैमिली के लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, अपने लाइफ पार्टनर के लिए हो, उन सारी महिलाओं को मेरा तहे दिल से प्रणाम। विश्वास कीजिए, एक बड़े सुपरस्टार मराठी के राजा गोसावी, उनकी बेटी एक एक्ट्रेस होने के बावजूद भी मेरे लिए भी जिंदगी का सफ़र जो था इतना आसान नहीं था। बहुत मुश्किल भरा दौर था। मुझे जब मैं पलट के देखती हूँ अपने पास्ट को, मुझे आज भी वो दिन याद है। इतने बड़े हस्ती की बेटी होने के बावजूद मेरे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी। मुझे आज भी वो दिन याद है, एक रिमोट जगह पे मेरी शूटिंग चल रही थी। अब रात को 2 बजे मेरी शूटिंग पैकअप हो गई। मेकअप वगैरह उतार के मैं जब बाहर आई तो देखा तो मेरे सारे को एक्टर्स, टेक्नीशियंस सब चले गए थे घर पे। वो सुनसान स्टूडियो में मैं अकेली थी। बारिश का मौसम था। मैं चलते चलते स्टूडियो से बाहर आई और एक छोटे से शेड का सहारा लेके बैठ गई। अब रात को 2:30 बजे से लेके सुबह अंदाज़न 6, 5:30, 6 बजे एक दूध वाला वहाँ से जा रहा था। मैंने उसे रिक्वेस्ट की, भाई साहब अगर हो सके तो मेरे लिए एक रिक्शे का प्रबंध कीजिए। उसने मेरे लिए रिक्शे का प्रबंध किया। मैं घर आई, लेकिन उस दिन को मैं एक बुरी याद करके नहीं देखती। उस दिन को मैं अपनी ज़िंदगी का एक एक्सपीरियंस के तौर पे देखती हूँ। आज भी मेरी जब शूटिंग पैकअप होती है, आज भगवान की दया से मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं। मैं ऐसी कोई भी महिला हो
जो जा रही है पैकअप होने के बाद, चाहे वो हेयर ड्रेसर हो, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे लाइट मैन हो, मैं सामने से उनको बोलती हूँ कि आइए बैठिए मेरे गाड़ी में, मेरी गाड़ी खाली जा रही है। ये जो इंसिडेंट्स हमारे ज़िंदगी में होते हैं, उन इंसिडेंट्स की तरफ हमें एक सीख के तरीके से देखना चाहिए, है ना। एक मराठी बैकग्राउंड की लड़की थी, मैं पूना में रहती थी, मुझे ठीक से हिंदी भी नहीं बोलनी आती थी, जो सीरियल में हिंदी बोली जाती है। लेकिन मैंने अपने डिक्शन पे बहुत काम किया, मैं फोकस रही, बहुत मेहनत की। शूटिंग्स के कभी टाइमिंग्स नहीं रहते थे, कभी कभी सुबह 7 बजे स्टूडियो में हम शूटिंग के लिए जाते थे, वो दूसरे दिन 1:30 बजे पैकअप होता था। लेकिन ठीक है, अगर मेरी हर बहन से, हर महिला से यही कहना है कि अगर आप अपने ज़िंदगी में फोकस रहोगे तो 100% आप अपने अचीवमेंट तक आसानी से पहुंच सकती हो। एक छोटी सी जगह बनाई है मैंने इस इंडस्ट्री में। आज भी अगर माँ के रोल के बारे में सोचते हैं तो मेरा नाम लिया जाता है, और मुझे लगता है कि हर महिला के ज़िंदगी में, हर औरत के ज़िंदगी में उसकी खुद की अपनी एक छोटी सी कहानी होती है, और उस कहानी की वो एक मेन लीड होती है। इसीलिए हर इंसान ने हर औरत की इज्जत करनी चाहिए। थैंक यू। Thank you, Shamaji, for sharing your life story with me and with all the women and inspire us with your story. And I hope it works and our project is fulfilled, like the females who have scared to come out and face camera, or who are scared to come out with their own their art, and they're just bound to one corner in their life, in their house. I want them to come out of their shell and make their life also more fruitful and charming like ours. Thank you so much.